दोस्तों, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसी इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। इसीलिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इस बारे में मैं बता सकूं, क्योंकि ये अपने आप में काफी शानदार चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। मेरा नाम है सत्यम और मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। एनआरटीआई यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट बेसिकली गुजरात के बड़ोदरा में है और इस इंस्टीट्यूट को, इस यूनिवर्सिटी को इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा सके। जैसे रेलवे के बारे में, मेट्रो के बारे में, एविएशन के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली एनआरटीआई जो है वो बड़ोदरा में स्थित एक यूनिवर्सिटी है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती है, रिसर्च वगैरह इसमें कराई जाती है। अब आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि रेलवे के बारे में स्पेशल कोर्स हो, मेट्रो के बारे में कोई एक स्पेशल कोर्स हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे यही मोटिव था कि रेलवे से रिलेटेड रेलवे मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के बारे में इसमें पढ़ाया जाए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। अब बात आती है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, जो कराए जा रहे हैं। सो बेसिकली यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल के कोर्सेज हैं जो इस यूनिवर्सिटी में कराए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अंडर ग्रेजुएशन में जितने भी कोर्सेज हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे चलाए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, एनआरटीआई में। ठीक है, सो अंडर ग्रेजुएट के जितने भी कोर्सेज हैं, सबसे पहला कोर्स है दोस्तों अपने पास बीएससी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, बीटेक इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन रेल सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन मैकेनिकल एंड रेल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली 5 तरह के कोर्सेज हैं अपने पास जो यूजी लेवल पे चलाए जाते हैं। सो दोस्तों, देखा आपने यूजी में जो बीटेक में, जैसे आपने बीटेक में सुना होगा कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन रेल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो इसी के बारे में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। बीटेक में भी जो कोर्सेज है वो रेल इंजीनियरिंग, रेल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है। बीबीए बीएससी भी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली इसी के बारे में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। अब हम बात करेंगे पीजी लेवल के यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी कोर्सेज है उनके बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में जो अपने पास सबसे पहला कोर्स है वो है एमबीए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमएससी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, एमएससी ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक्स, एमएससी रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजीडीएम ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक एंड पीजीडीएम ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो बेसिकली पीजी में 7-8 तरह के कोर्सेज हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कराए जाते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो यूजी और पीजी लेवल पे कराए जाते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। ज्यादा डिटेल के लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा, क्योंकि अगर मैं हर कोर्स की एलिजिबिलिटी बात करने लगूं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और पर कोर्स की, हर एक कोर्स की, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना है। जैसे बीटेक वगैरह के लिए तो मैथ आपके पास होना ही होना चाहिए 10+2 में 50% मार्क्स के साथ, साइंस के बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एडमिशन के बारे में कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, एडमिशन कैसे होता है। देखो, ज्यादातर कोर्सेज जो है, कुछ कोर्सेज जो है इस यूनिवर्सिटी में, उसमें एडमिशन के लिए आपको एनआरटीआई यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से अपने तरफ से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ कोर्सेज हैं जिनके लिए आपके पास जेई मेंस का स्कोर होना चाहिए। जैसे बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके पास जेई मेंस का स्कोर होना चाहिए। एमबीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैट मैट का स्कोर होना चाहिए। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट जो है एनआरटीआई अपने तरफ से भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है एडमिशन के लिए, और जेई मेंस और कैट मैट जैसे स्कोर को भी एक्सेप्ट करते हैं ये लोग एडमिशन लेने के लिए। तो ये बात हो गई एडमिशन की। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लास्ट ईयर काफी लेट आया था कोविड की वजह से, लेकिन होपफुली इस बार जो है काफी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं मार्च अप्रैल के बीच में। तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में कि क्या इस यूनिवर्सिटी में कोई प्लेसमेंट है। सो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो कोर्स है, ये जो यूनिवर्सिटी है, अपने तरह की एक अलग यूनिवर्सिटी है इंडिया में और ये काफी नई चीज है। सो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करते हो तो ये मान के चल सकते हो कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है वो एक तरह से सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ काफी शानदार है। और अभी रिसेंटली पिछले साल ही 2021 बैच पास आउट हुआ है, 2018 से 21 जो बीएससी बीबीए का बैच था वो पास आउट हुआ है। बीटेक वाले अभी इस बार पास आउट होंगे। सो बेसिकली जो पहला बैच था वो 2018 यानी 2018 में चला था, उसका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड था उसके बारे में कुछ लिखा गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। सो प्लेसमेंट के बारे में जो बात है यहाँ पढ़ सकते हो। NITI's फर्स्ट ग्रेजुएटिंग बैच ऑफ BBA एंड BSc स्टूडेंट्स 2018-21 हैव बीन रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि BSc और BBA का जो पहला बैच था 2018 में, उसमें जो ज्यादातर स्टूडेंट्स थे उन सभी का जो प्लेसमेंट जो हुआ था वो आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, L&T, महिंद्रा ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीमेंस, KEC इंटरनेशनल एंड अदर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह के इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इंडिया की, इसमें इन सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था और कई स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन में चले गए थे। सो बेसिकली लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है वो काफी शानदार रहा है इस यूनिवर्सिटी का। और बीटेक वाले जो है वो इस बार अभी पास आउट होंगे, तो प्लेसमेंट के हिसाब से भी ये काफी शानदार कोर्स है। सो बेसिकली अगर आप एक ऐसा कोई कोर्स देख रहे हो जो अपने आप में काफी अलग हो, जो आप एक अलग कोर्स करना चाहते हो, ऐसे ट्रेडिशनली जो जितने भी कोर्सेज है उनसे अलग कोर्स करना चाहते हो, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है। हाँ, यहाँ की फी थोड़ी ज्यादा है, उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए काफी ज्यादा शानदार है, बहुत तरह के कोर्सेज अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में, प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है। तो इसलिए आप यहाँ से अपनी पढ़ाई पढ़ सकते हो, कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ और तुरंत विजिट करो, ज्यादातर चीजें वहां दी गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।